Everyone, welcome to our channel Hello Study is Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to start chapter first of mathematics class 7, that is integers. Okay, so हम आज integers chapter start कर रहे हैं. So first of all हम इसकी कुछ introductions वो कर लेते हैं, ठीक है. So integers आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या होता है. Okay, so integers क्या होते हैं? All whole numbers are called integers. जैसे होल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3 आगे जितने भी काउंटिंग होती है वो सब क्या होते हैं? होल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो. ओके, सो इंटीजर्स भी, ये सारे होल नंबर जो है वो इंटीजर्स होते हैं. ओके, ज़ीरो भी इंटीजर है. बट अगर वो नंबर्स 3/4 की फॉर्म में हो, जैसे 3/4 या 2/3 या फिर हो 5.6, 7.5, तो जो ये डेसिमल्स वाले नंबर हैं या ये रेशनल नंबर हैं तो ये इंटीजर्स नहीं होंगे. ओके, सब आपको समझ में आ गया होगा इंटीजर्स क्या होते हैं. जैसे आपको अगर बोला जाए नंबर लाइन पे शो करने के लिए, तो देखो ये 0, 1, 2, 3, 4, तो इधर से क्या हो जाएगा? -1, -2, -3. ओके, सो ये नंबर्स हैं. तो जो इस तरफ वाले नंबर्स हैं ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. अगर आपको शो करने बोला जाए नंबर लाइन पे कि -3 कहाँ है, तो ये आप यहाँ इंडिकेट कर दोगे. ओके, सो ये नेगेटिव इंटीजर्स एंड दिस पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, अब हम आगे चलते हैं. ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, दिस इज आवर टॉपिक. ओके, तो क्लोजर अंडर एडिशंस हम ये देखेंगे कि इंटीजर्स को हम किस तरह से प्लस करते हैं. ओके, वी हैव लर्न दैट सम ऑफ टू होल नंबर इज़ अगेन अ होल नंबर. हम पहले ही सीख चुके हैं कि जैसे किसी भी टू होल नंबर को प्लस करते हैं तो व्हाट वी विल गेट 41, दैट इज़ अ होल नंबर. ओके, सो हम देखेंगे कि अब इंटीजर्स को प्लस करते हैं, यानी कि जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनको अगर प्लस करें तो क्या हम एक इंटीजर से मिलेगा हमको. ओके, सो हम देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं. सी, फर्स्ट इज 17 + 23 वी गॉट 40. ओके, दैट इज इंटीजर, रिजल्ट इन अ इंटीजर. ओके, सो सॉरी, -10 + 3. सो आपको इंटीजर्स को प्लस माइनस करने से पहले आपको इनका जो प्लस माइनस का रूल होता है वो सीखना है. ओके, सो प्लस माइनस का क्या रूल होता है? किसी भी दो नंबर को जैसे हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, ओके, तो उसका रूल क्या होता है प्लस माइनस का? देखो, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस. ओके, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस प्लस इक्वल टू प्लस. ये रूल हमेशा आपको याद रखना है. एक नंबर अगर माइनस का है देन सेकंड नंबर प्लस का है, तो आप क्या उसका आंसर किस में लिखोगे? माइनस में लिखोगे, बिकॉज माइनस प्लस इक्वल टू माइनस होता है. ओके, सो अगर दोनों नंबर माइनस में हैं सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मतलब हम उसको प्लस करेंगे. ओके, बट हम हमेशा साइन वही लगाएंगे जो बड़ी नंबर के आगे साइन होगा. ओके, जैसे -8, एक सेकेंड मैं आपको रब करके दिखाती हूँ. जैसे कि हमने प्लस किया -8 + 3, तो पहले हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस. सो हम 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 आंसर. बट 5 के आगे हम साइन क्या लगाएंगे? माइनस का लगाएंगे, बिकॉज जो इस दोनों में से बड़ा नंबर 8 है और 8 के आगे माइनस है. ओके, सो यहाँ पे तो आपको सिर्फ यही बताना है कि क्या ये इंटीजर्स हैं या नहीं है. सो ऑफ कोर्स हम किसी भी प्लस माइनस हो, प्लस पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, उनको हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, सो वी विल गेट इंटीजर. ओके, बिकॉज जो ये नंबर्स हैं, ऑल नंबर्स, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दैट ऑल आर इंटीजर्स. ओके, सो हम आगे देखते हैं. जो आपको मैं बता रही थी वो आपको आगे सम्स में मिलेगा. ओके, नाउ
यहाँ पे आपको बताना है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शंस में भी क्या हम देखो क्या लिखा है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम इंटीजर, यानी अगर हम क्या होगा जब हम किसी इंटीजर्स में से इंटीजर को माइनस करेंगे। कैन वी सी दैट डिफरेंस इज आल्सो एन इंटीजर, क्या वो डिफरेंस जो होगा वो इंटीजर होगा? ऑफ कोर्स इंटीजर ही होगा, क्योंकि वो भी कोई ना कोई नंबर ही होगा, है ना। जैसे 7 - 9 - 2, ओके, -8 और -14 यहाँ पे माइनस किया हुआ है, तो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 आ रहा है ना। तो ये भी क्या है, इंटीजर ही है। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो -8, यहाँ पे 2 माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन 14, अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। सो हम 14 में से 8 माइनस करेंगे। ओके, सो 14 में से 8 माइनस कर दिया तो क्या बचा, 6, और 6 के आगे हम कौन सा साइन लगाएंगे, अब 8 और 14 में से कौन सा बड़ा है, 14, और 14 के आगे साइन है पॉजिटिव, सो हम इसको पॉजिटिव में रहने देंगे। इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे 6 जो है वो पॉजिटिव में है, -6 नहीं है, ओनली 6 है। ओके, सो ये प्लस करने का ये रूल है प्लस माइनस का। ओके, सो आगे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बताना है आपको, जैसे हम पहले हम पढ़ चुके हैं कि जैसे देखो वी नो दैट 3 + 5 और 5 + 3 = 8। हम क्या करते हैं, 3 + 5 लिखे तो 8 आएगा, ओके, या 5 + 3 लिखे तो भी 8 आएगा, है ना। सो क्या हम इंटीजर्स को भी अगर आगे पीछे लिखे तो वो आंसर सेम ही आने वाला है? यस, ऑफ कोर्स सेम ही आएगा। आप देख सकते हो 5 प्लस करेंगे -6, ओके, 5 में हम -6 प्लस करेंगे तो -1 आया। कैसे, ये देखो 5 और यहाँ पे क्या है, 5 पे क्या प्लस करना है, -6, तो प्लस माइनस -6, ओके, तो क्या आंसर आएगा, 1, और साइन क्या आएगा, क्योंकि 5 और 6 में से 6 बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन है, सो -1, तो यहाँ पे क्या आया, -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो भी सेम ही आएगा, है ना, -6 + 5, तो -6 में से 5 गया तो -1 ही आएगा, है ना। तो बस सेम ही आंसर आने वाला है। इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया कि हम आगे पीछे लिखे, जैसे यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, हम क्या लिखे, a + b लिखे या b + a लिखे, वी विल गेट सेम आंसर। ओके, सो नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसमें भी यही है कि जैसे जो 3 नंबर्स हैं, ये देखो 3 नंबर्स हैं, अगर हम इनको प्लस करते हैं तो हमें क्या सेम आंसर मिलेगा, यस ऑफ कोर्स सेम आंसर ही मिलेगा। ये देखो ये और ये, है ना, या यहाँ पे क्या है चेंज, ये देखो -5 और ये वाला चेंज है -3 + 2, ये बिग ब्रैकेट है इस तरह से, और यहाँ पे क्या है दूसरे में, यहाँ पे है ये ब्रैकेट, है ना। तो क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, -5, देन ±-3, फिर यहाँ पे +-2। अब इसको सॉल्व करेंगे माइनस प्लस, तो 5 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8, बिकॉज 5 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन यहाँ पे है, तो माइनस, देन -2, देन माइनस प्लस, तो 8 + 2 10, और 8 बड़ा है तो साइन आएगा माइनस। इसी तरह जो यहाँ पे अगर ब्रैकेट है इसको भी सॉल्व करेंगे तो वो भी -10 ही आने वाला है। ओके, सो हमने सॉल्व किया तो क्या आया, -10, तो बोथ साइड। ओके, सो इन जनरल फॉर एनी इंटीजर a b c we can say a + b + ब्रैकेट a + b + c, ओके, ब्रैकेट क्लोज। सो ये देखो ये दोनों सेम है ना। सो नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या है, see when we add 0 to any whole number we get the same whole number,
अगर हम किसी होल नंबर में 0 प्लस करें तो क्या होता है, हमें होल नंबर ही मिलता है ना। सो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है, जैसे हाँ हम ये कर रहे थे, -8 है जो इंटीजर है, इसमें अगर हम 0 प्लस करेंगे सो वी विल गेट -8 इज़ ऑल्सो अ इंटीजर। देन अगर हम देखो 0 प्लस करते हैं -59, तो किसी भी नंबर में अगर आप 0 प्लस करोगे तो आपको वो सेम नंबर मिलेगा, है ना, जैसे यहाँ पे है ना, देखो सेम नंबर। ओके, सो वी कैन से a plus 0 equal to a equal to 0 plus a. Okay.